हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपने देखा कि अभी कल 8 दिसंबर 2024 को इस सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो 2024 का ये सेकंड स्नोफॉल है, क्योंकि फरवरी 2024 में भी स्नोफॉल हुआ था। वो भी हल्का था, 5-6 इंच के करीब स्नोफॉल हुआ था, ज़्यादा हैवी नहीं हुआ था। जबकि यहाँ का एल्टीट्यूड जो है वो 8-9 हज़ार फीट की हाइट पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ स्नोफॉल काफ़ी होता है। लेकिन कुछ रीज़न शायद ग्लोबल वार्मिंग के जो ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो इस वजह से ये पूरी दुनिया में ही ये समस्या आई हुई है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मुझे फिर से वो पुराने दिन नज़र आ गए हैं, क्योंकि मैं जब अपनी ड्यूटी जाता था, ऑन फुट जाता था, तो बीच में अब सड़कों की सुविधा हर जगह है, तो गाड़ी से आना जाना था। लेकिन आज फिर से वो पुराने दिन मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल हुआ है, तो ऐसे में गाड़ी का चल पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही रिस्की है। तो इसलिए आज फिर से मुझे ऑन फुट जाना होगा। तो ड्यूटी तो ड्यूटी है दोस्तों, ड्यूटी में तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। हर हाल में हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये अलग बात है कि स्नोफॉल इस बार अर्ली हुआ है, और जो कि हम लोगों के लिए, ख़ास कर पहाड़ी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो इकनॉमी है वो खासकर किसानी पे है। तो गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ वैसे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन किसानी सबकी अच्छी है। हर तरह की फसलें यहाँ उगाई जाती है। पुलवाल का एरिया वैसे भी बहुत फर्टाइल माना जाता है हर चीज़ों के लिए, और है भी है। सभी के जो काम कर पाते हैं, जिनके पास मैन पावर है, घर पे लोग हैं, बहुत अच्छी कृषि करते हैं और बहुत अच्छी इनकम वो जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से वो पुराने दिन मुझे नज़र आए और मुझे बहुत इन्जॉय हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल चलना फिरना छोड़ दिया था। हम लोग की बात, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, हर जगह ही दुनिया में लोग अगर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाना है तो बस का इंतज़ार करते हैं, व्हीकल से ही जाते हैं। तो पैदल चलना ही बंद कर दिया है लोगों ने, जो कि अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और आज तो ये मजबूरी बन गई है कि मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, और जो कि बहुत अपने आप में रोमांचक है। ये सारी घटनाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों। रास्ते आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ों के जो रास्ते हैं वो वैसे ही होते हैं, उबड़ खाबड़, इतने ख़राब नहीं है। लेकिन जब स्नोफॉल होता है तो ये स्लिपरी हो जाते हैं, और बहुत ही संभल के इन रास्तों पे चलना होता है। और ये गिरने में दोस्तों 1 सेकंड नहीं लगता, तो इसलिए हम लोगों को तो आदत है कैसे इन रास्तों को डील करना होता है, कैसे इन रास्तों पे पाँव रखना होता है। लेकिन जो लोग पहली बार इन चीज़ों को फेस करते हैं, उनके लिए वाकई बहुत ही ये ख़तरनाक रास्ता, यूँ मान के चलिए आप, बहुत ही ख़राब रास्ता है। तो हम लोगों के लिए तो ख़राब नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इनसे बचपन से ऐसे रास्तों से जूझ रहे हैं और चलते आ रहे हैं। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही रोमांचक यात्रा मैं मानूँगा। और मैं जो रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, ये पुराना रास्ता, शॉर्टकट रास्ता हमारा, जिसको कहते हैं कि हम जल्दी जगह पहुँचते हैं। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को बीच में नाला क्रॉस के जाना। अगर मैं रोड साइड से जाऊँ तो वो बहुत लंबा हो जाता है, करीब 7-8 किलोमीटर का बन जाता है। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट से आऊँ तो ये ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर का होगा। और मैं अब जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचने वाला हूं, 10 बजने वाले हैं, तो मैं विद इन टाइम पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए मैंने इस शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल किया है। और जब सड़कें नहीं थी तब भी यही रास्ता हम लोगों का होता था। जब स्कूल हम लोगों ने जाना पढ़ाई के लिए, या और भी चीज़ों के लिए जाना, एक गांव से दूसरे गांव जाना, तो हम इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया करते थे। तो आज फिर से वो पुराने दिन दोस्तों मुझे याद आ गए हैं, और बहुत ही अच्छा
फील हो रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है। और बहुत ही मैं अपने आप को एक बार फिर से बचपन में मान के चलता हूँ कि मेरा बचपन फिर से एक बार मेरी नज़रों के सामने आ गया है। और जब हम इन रास्तों से दौड़ के स्कूल जाते थे, हम स्कूल जब जाते थे पढ़ाई के लिए, तो करीब 10-12 किलोमीटर हम ऑन फुट जाते थे। काफ़ी दूर स्कूल था हमारा, लेकिन बहुत आनंद से जाते थे दोस्तों। ऐसा नहीं था कि हमें कोई दिक्कत थी। बहुत ही हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम पहाड़ी हैं, और पहाड़ी जीवन अपने आप में बहुत डिफरेंट है, अलग है सभी से। तो अगर आप फिटनेस की बात करें तो आपने शहरों में देखा होगा कि लोग कितने सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं और फिर जिम में जाते हैं अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वॉक करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, और एक्सरसाइज करने के आप देख पा रहे हैं ये सारे सोर्सेज हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है। पहाड़ी लोग 99% फिट होते हैं। 1% मैं मानता हूँ कोई फिज़िकली अपंग है या कुछ है, अलग बात है, लेकिन पहाड़ी लोग तो 100% फिट ही होते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। ये अलग बात है। आजकल कुछ घटना ऐसी हो रही हैं, हार्ट अटैक या चारों तरफ आपने देखा होगा, जहाँ भी नौजवान छोटी छोटी उम्र के बच्चे हार्ट अटैक हर जगह। तो ये दोस्तों मैं मानता हूँ इसमें ये बड़ा खान पान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोगों का खान पान जो है वो दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हम लोग कॉपी कर रहे हैं, या चाइनीज़ डिश हो, वेस्टर्न डिश हो, तो इन चीज़ों की हम कॉपी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी डिशेज़ जो हैं वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सादी रहती हैं। आप सभी को मालूम है, सिड्डू है, खिंडा है, खीर पटांडे हैं, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। हम लोग भटूरू है जो कि चटनी के साथ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों जीवन का हाल। आप सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे इस ब्लॉग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को और वीडियो बनाने की मोटिवेशन दें। थैंक यू, धन्यवाद।